राम राम सा दोस्तों, पधारो हमारे YouTube चैनल पर। और आज है 2 जनवरी 2026 का दिन और हम निकल गए थे जयपुर दर्शन के लिए। तो दोस्तों हम सब लोग रेडी हो गए थे, फ्लैट के बाहर आ गए थे, कैब हमारी नीचे आ गई थी, वेट कर रही थी और अब हम लिफ्ट में नीचे जाने वाले। Let me introduce you to all of them. Yatharth, Roop, Ashni, Amoli. तो दोस्तों फाइनली हम लोग कैब में बैठ चुके हैं और हम लोग आमेर के लिए निकल गए थे कैब से। तो जो दूरी है महिमा निर्वाणा सोसाइटी महापुरा जयपुर से आमेर फोर्ट की, वो 22 से 23 किलोमीटर की है, जिसको कवर करने में 1 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों अब ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जयपुर की बापू बाज़ार और हवा महल के पास का एरिया आने वाला है। तो ये उस रूट की कुछ ग्लिम्सेस हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग वापस से आज बापू बाज़ार आ गए थे, क्योंकि ये रूट में पड़ता है। ये मौसम बहुत अच्छा होता है घूमने के लिए। सुबह धूप होती है, हल्की सी ठंड होती है। तो जो भी ये रेगिस्तान वाले एरियाज़ होते हैं, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, इन मौसमों के लिए बेस्ट होता है घूमने के लिए। तो ये अभी जो रूट आपको दिख रहा है, ये बापू बाज़ार से हवा महल वाला रूट है, जिस पे हम लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए थे हवा महल के पास, क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम था, इसलिए बहुत रश था ये बापू बाज़ार हवा महल वाले एरिया में। और हम लोगों ने सिर्फ हवा महल में को कार से ही देखा, कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करी और फिर हम लोग अपनी आगे की जर्नी रिज्यूम करने के लिए चल दिए थे। क्योंकि बहुत रश था तो इसलिए कार से बाहर नहीं उतरे और आगे की जर्नी हम लोगों ने रिज्यूम कर दी। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं जयपुर का फेमस नाश्ता प्याज कचौरी करने। उसी के लिए हम लोग रास्ते में निकल गए थे। उसके बाद हम सीधे आमेर फोर्ट जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आमेर फोर्ट के पास आ गए थे और ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये आमेर फोर्ट के ही बाहर का एरिया है। और जो लोग आमेर फोर्ट गए हैं पहले, उनको पता भी होगा कि आमेर फोर्ट के अंदर ऊपर पार्किंग से जाना पड़ता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि न्यू ईयर का रश भी था। तो ये जो व्यू आप देख सकते हैं, ये पूरा आमेर फोर्ट के बाहर का एरिया, जो मार्केट लगी है या जो सामान मिल रहा है, जीपें खड़ी हैं, ये सारा बाहर का ही एरिया है। कैसे चलती है? देखते रहना बस कैसे चढ़ेगी। भीड़ है भाई बहुत। ये गाइड लग रही है। तो दोस्तों हम फाइनली पार्किंग के एरिया में पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारी कार पार्क होगी। तो ये पूरा पार्किंग का रास्ता भी लगभग आधे किलोमीटर का है, लेकिन उस दिन उस रास्ते में भी काफ़ी ट्रैफिक था क्योंकि काफ़ी न्यू ईयर का रश था। तो ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये पार्किंग से जो व्यू दिखता है आमेर के,
वो वाला व्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं आमेर फोर्ट के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। धूप बहुत अच्छी है यहाँ पे और 2 जनवरी 2026 का ये दिन है। चलो करो स्टार्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हम आमेर के अंदर घूम रहे थे और पिक्स भी क्लिक करवाई, जिसकी ग्लिम्सेस आपको देखने को मिलेंगी। अब ऊपर कौन आ जा रहा है? से वापस लौटने लगे। अब आमेर घूम लिया हमने। अब हम जा रहे हैं हाथी पार्क और मंसूरी के पास, जहाँ हाथियों का जंगल है। पापा हमको लोकल देते हैं। नहीं करेंगे, चलो। हम आ गए मंसूरी द एलिफेंट जंगल। देखो बर्ड्स, ये देखो बर्ड्स गुन्नू, ये देखो। तो गाइस इस तरीके का है मंसूरी द एलिफेंट फार्म जंगल। यहाँ पे जगह जगह बैठने का अरेंजमेंट है, पूल है, बर्ड्स हैं और सबसे मेन है यहाँ पे एलिफेंट सफारी जो होती है। एलिफेंट वहाँ पे खड़ा है, जो जंगल सफारी कराते हैं एलिफेंट्स।
हम लोग आ चुके हैं हाथी गाँव। तो दोस्तों मंसूरी के बाद हम आ चुके थे हाथी गांव। मंसूरी में हम गए बट वहाँ बहुत कुछ करने का नहीं था, क्योंकि जो हाथी की सफारी थी वो भी बहुत कम डिस्टेंस की थी। तो हम फिर हाथी गांव आ गए थे और यहाँ पर हम लोग अब हाथी गांव को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर भी हाथी की सफारी और यहाँ का जंगल भी बड़ा है। तो दोस्तों हाथी गांव के अंदर हम लोग जो जंगल था वो भी घूम रहे हैं और आप देख सकते हैं जगह जगह हाथी खड़े हैं। लोगों ने हाथी के ऊपर पेंट करा, ये इस टाइप की एक एक्टिविटी वहाँ कराते हैं। आप हाथी के साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, हाथी की सूंड पकड़ कर ऊपर चढ़ सकते हैं, हाथी के साथ नमस्ते कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी का वहाँ पे अलग अलग चार्ज होता है। हाथी की सवारी कर सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 एक्टिविटीज़ हैं जो वो हाथी के साथ वहाँ पर करवाते हैं। जिसको करनी होती है वो करता है। और हम लोग पूरा जो जंगल था हाथी गांव का वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे कार से, जो आपको अभी वीलॉग में देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों मेरा पर्सनल व्यू है कि एनिमल के साथ आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें एनिमल भी इरिटेट होता है, इसलिए मैंने इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं करा और मेरे को पर्सनली भी नहीं अच्छा लगता एनिमल को इरिटेट करना। तो दोस्तों आमेर फोर्ट, मंसूरी और हाथी पार्क घूमने के बाद वक्त हो चला था लंच का, तो हम लोग लंच के लिए निकल गए थे। और अगर आपको जयपुर का हमारा ये सफ़र पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जयपुर वीलॉग पार्ट 4 में, जिसमें हम कवर करेंगे जल महल, सिटी पैलेस और एक कैफ़े जहाँ पे हम गए थे जयपुर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।